पे सम्मानित किए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात है जो इनकी जो रचनाएं हैं, मतलब देश में ही नहीं विदेश में भी बिकती हैं, विदेश में भी इनका काफी डिमांड है। और आपको यहाँ की बहुत प्रसन्नता होगी कि डॉक्टर शर्मा के ऊपर परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम MS बिस्ट है। मैं अपनी इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो हमारी जो ये सेंट्रल बैंक रिटायरी एसोसिएशन है, इसका जो स्थापना हुई सन 2012 में हुई। जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है वो तो जब से बैंक बना है तब से चल रही है, लेकिन रिटायर होने के बाद कुछ ऐसा हम लोगों ने महसूस किया कि रिटायरमेंट के बाद जो है हम लोगों का जो कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं उन पर जो है बैंक जो है ध्यान नहीं देता है। और भी कई इश्यूज होते हैं सीनियर सिटीजन्स के, रिटायरीज़ के। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन 2012 में बनाई गई। और ये हमारी ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल बैंक की एसोसिएशन है, फेडरेशन है। और इसके 19 यूनिट्स हैं। 19 में से एक हमारी यूनिट जो है लखनऊ की है, जो हमारे पास जो है 7 रीजनल यूनिट्स हैं। और कुल मिला के हमारी सदस्य संख्या भी करीब करीब 600 है। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है बैठक? हाँ, आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों का जो है एक ये प्राविधान है कि हमको हर 3 साल में एक अधिवेशन बुलाना होता है, जिसमें कि हमारे पदाधिकारियों का चुनाव होता है और बाकी भी जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। तो इसमें आज हमारी ये तीसरी त्रैवार्षिक जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस थी। तो जिसमें कि हमारे यहाँ के जोनल हेड श्री AK खन्ना जी आए थे और हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री NK पारिक जी, जो कि हमारे ऑल इंडिया की जो बॉडी है, फेडरेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट नागपुर से श्री DS लाहनी जी आए थे। और जो हमारा जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स का, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विवेक पांडे जी, उन्होंने भी इसमें सहभागिता की। तो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं अभी जो रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो मेन मुद्दा है पेंशन अपडेशन का। बैंक की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है एक बार जो पेंशन आपकी रिटायरमेंट के टाइम पर फिक्स हो जाती है, वही आजीवन वही आपको मिलेगी, उसमें रिवीजन नहीं होता, अपडेशन नहीं होता। जबकि बाकी डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें कोई कैंप रखना चाहते हैं जिसमें हम आप लोगों को हेल्थ टिप्स दें। तो हम लोग जैसे यहाँ के लोकल हॉस्पिटल हमें जानता है, अपोलो मेडिक्स है और मैक्स है। तो इस जो हम लोग अल्टरनेट मीटिंग अपनी जो है इन हॉस्पिटल्स में भी करते हैं, तो वो हमको हेल्थ मैटर्स में सलाह देते हैं, है ना। उनके जो टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, वो हम लोगों को कैसे आपको लाइफ अपना इस एज में किस तरह से आप लोगों को अपना रूटीन रखना चाहिए, क्या आपको खान पान रखना चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशन लेना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी देते हैं। हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या कहना है? हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारा जो पेंशन अपडेशन का इशू है, इसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। क्योंकि गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, वो ये कहते हैं कि बैंकों के पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा जो पेंशन कॉर्पस होता है, क्योंकि हम लोग जब होते हैं सर्विस में तो हमारे PF से अमाउंट कटता है, 10% 15% अमाउंट कटता है इसी पेंशन कॉर्पस बनाने के लिए, फंड के बाद में आपको पेंशन देंगे। उसमें आज की तारीख में 4 लाख करोड़ का फंड पड़ा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का ये कहना कि हमारे पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है या बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे इस पर असर पड़ेगा, ये बिल्कुल बेईमानी है। जबकि हमारा अपना ही पैसा पड़ा है और हम अपने ही उस पैसे से सरकार से अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा पेंशन आप 2 गुना कर दो 4, हम कहते हैं कि हमारा अपडेशन करिए। जिस प्रोपोर्शन में आप सैलरी रिविजन करते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स का, उसी प्रोपोर्शन में जैसे बाकी डिपार्टमेंट करते हैं, हमारे पेंशन का भी आप
अपडेशन करिए, यही हमारा मुख्य मुद्दा है। और हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से अगर ये बात सरकार तक जाएगी तो अवश्य ही हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हमारे देखिए हम लोग रिटायर्ड लोग हैं, हमारी कोई पावर नहीं। अभी जो वर्किंग है वो भी अगर स्ट्राइक कर दे, अभी जैसे 24-25 को स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो उनकी बात गवर्नमेंट सुनेगी, उनको मीडिया का भी कवरेज मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी नेगोशिएटिंग पावर है नहीं, हम लोगों के पास कोई ऐसी पावर है नहीं, तो हमारी इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम ये आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप अपने माध्यम से हमारी इन समस्याओं का सरकार के पास तक पहुँचाएँ और समाधान कराएँ। बहुत बहुत सरकार सर, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य बताइए और किस विषय में को लेकर बैठक? जी, ये सेंट्रल बैंक के जितने अधिकारीगण हैं जो रिटायर होते हैं, इसका ये एसोसिएशन है। 3 वर्ष में एक बार हम लोग बैठक करते हैं, जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है। तो इसमें हम लोग अपनी जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और अपने जो नहीं, हर बार नहीं, पहले तो पेंशन स्कीम थी नहीं, पेंशन स्कीम बाद में आई है बैंकों में, पहले कंट्रीब्यूशन फंड हुआ करता था। स्कीम पेंशन बनने के बाद पेंशन मिलने लगी और अब धीरे धीरे अपडेशन है, डीए का अपडेशन, डीए न्यूट्रलाइजेशन का कार्य गवर्नमेंट ने मान लिया है, वो कर दिया। और पेंशन अपडेशन का भी आरबीआई के पैटर्न के ऊपर मानने के लिए प्रिंसिपली वो लोग तैयार हैं। सर, परिचय अपना। मेरा नाम अतुल साह है, मैं रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल जोन से हूँ। क्योंकि मैं लखनऊ में सेटल्ड हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एसोसिएशन को ज्वाइन कर रखा। वर्मा है, वो भी होम्योपैथी का उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो लोगों को मदद करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दें, बहुत खुशी हो रही है कि साहित्य के क्षेत्र में भी हमारे सदस्य जो हैं बहुत ही आगे हैं। हमारे डॉक्टर अशोक शर्मा यहाँ बैठे हैं, आप सभी को मालूम होगा